ओके तो फटाफट बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कल का एक बार देख लो, ये तो लोकेशन ऑफ रूट्स है, ये सारी चीजें। हाँ, कल हमने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया था। तो कल की रिकॉर्डिंग नहीं है, तो ये मैं थोड़ा रिवाइज भी कर दूं ताकि ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। तो कल हमने क्या पढ़ा था, x क्यूब इक्वल टू अगर 1 है तो ये क्या है बच्चे, ये क्यूबिक इक्वेशन है। और अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 जीरोस होने चाहिए, लेकिन एक बच्चे को क्या दिखेगा, 1 का क्यूब 1 होता है। तो अगर सही से करें तो 1 इधर आ जाएगा, फिर 1 को 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो गया, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो या तो x इक्वल टू 1 होगा या फिर दिस इक्वल टू 0 होगा, और ये 0 होगा। इट मीन्स अगर मैं क्वाड्रेटिक करूं और फॉर्मूला लगाऊं तो ये चीजें आ रही हैं। तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 को हमने क्या ले लिया, ओमेगा ले लिया, तो दूसरा वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया। और लकीली हमने क्या देखा था, अगर इसको ओमेगा मानूं तो पहला वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। ये पहला नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर है और दूसरे नंबर का स्क्वायर पहला नंबर है। तो ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी में ही हो सकता है कि दोनों एक दूसरे का स्क्वायर हो। ए का स्क्वायर बी है और बी का स्क्वायर ए है, तो किसी को भी ओमेगा कहो, दूसरा वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एक चीज और हमने देखा था कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है और ओमेगा इसके रूट्स है, तो यहाँ पे ओमेगा पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के ये आई थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और दूसरा चीज देखा था कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा क्या है ओमेगा, बीटा क्या ओमेगा स्क्वायर, और सी भी 1 है और ए भी 1 है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/1, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन कौन से बोलिए आप ही लोग, कौन कौन से, 1 सर 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा सही है, क्यूब इज इक्वल टू 1। परफेक्ट, ठीक है। तो उसके क्या फायदा हुआ कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। हाँ नहीं, ये चीज नहीं है। हाँ, ये तो मैंने ऐसे बताया था कि कुछ भी अगर कोई भी चेंजेस अगर आप x में करते हो वही चीज अल्फा में हो जाता है। जैसे किसी क्वालिटी क्वेश्चन में x की जगह अगर आप 1/x कर देते हो तो अल्फा की जगह 1/अल्फा हो जाएगा, या उल्टा हो जाएगा। अगर x जीरोस अल्फा है, आप चाहते हो कि नहीं 1/अल्फा मिले, तो सिंपली x की जगह 1/x है, जो इक्वेशन बनेगा उसके जीरोस 1/अल्फा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन करना शुरू किया था कि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जीरोस है, तो 1 प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 2024 के। तो क्या फाइंडिंग हुई थी, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक, इसके ही जीरोस क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अल्फा बीटा को या ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं अल्फा की जगह ओमेगा डाल सकता हूँ। फिर क्या हुआ था, हर 3 कॉन्जुगेटिव ओमेगा की पावर क्या हो जाती है, 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, फिर 3 से लेके 5 तक 0, फिर 6 से लेके 8 तक 0, ऐसे सब 0 0 होते, सबके सब 0 हो गए और आंसर क्या आ गया था, 0। फिर दूसरा क्वेश्चन था अल्फा की पावर 2015, बीटा की पावर 2015। तो अल्फा को अगर मैं ओमेगा मानता हूँ तो बीटा मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। फिर ये 2015 तो 40 और फिर कितना हो गया था, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आया, और 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, -1, राइट। उसके बाद वाले क्वेश्चन हमने ऐसे देखे थे, एक अलग से क्वेश्चन हमने करना शुरू कर दिया था, जिसका मैंने क्या बच्चों कि आप लोग क्या देख लेना कि बहुत बार ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जरूरी नहीं है क्या करें कि हर बार क्वेश्चन को प्रॉपर सोल्व करें। तो इसमें क्या दिया हुआ था कि अल्फा और बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अल्फा और डेल्टा क्या है, जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो बी स्क्वायर माइनस ac और बी स्क्वायर माइनस ac क्या है, तो हमने नॉर्मल अल्फा बीटा को 2 और 4 मान लिया था, फिर एक इक्वेशन आ गई थी। फिर डेल्टा को 1 मान लिया था, तो वो क्या हो गया था, अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा में निकल गया था। उसके अकॉर्डिंग एक और इक्वेशन आ गया था, पहले इक्वेशन को 2 से इंटू किया, दूसरे को 3 से किया, रैंडमली ऐसे ही। तो जैसे ही 2 और 3 से इंटू किया तो हमें ए बी और सी भी पता चल गया, कैपिटल ए बी और सी भी पता चल गया। अब सारी चीजें मालूम है, अब हमें बी स्क्वायर माइनस ए सी और बी स्क्वायर माइनस सी की सारी चीजें पता है। वैल्यू पुट किया तो क्या आया, 4/9। तो अगर ऑप्शन सर ये वाला हाँ, सर ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए सर, वो ना नेटवर्क लैग हो गया था, मैं लीव हो गया था। एक बार बच्चे आप नोट्स देखना, मैं अपलोड करता हूँ, उसके बाद फिर समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। सिंपल सा फंडा क्या है ना कि बहुत बार क्वेश्चन बहुत हेवी रहता है, तो एक एग्जाम्पल लेकर के उसको शॉर्ट कर लिया करो। ये अभी बहुत सारे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक तरीका तो क्या है कि हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा में ही पूरा करते रहे सोल्व। तो उसमें कई बार क्या होता है कि हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा में उलझ के रह जाते हैं, ये कर रहे हैं हो ही नहीं रहा। दूसरा तरीका है कि चलो जब किसी भी अल्फा बीटा के लिए अगर ट्रू है तो एक पर्टिकुलर अल्फा बीटा के लिए भी ट्रू होगा ना, ये बात मानते हो कि नहीं। यस सर। अगर कोई चीज जैसे साइन स्क्वायर प्लस थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो व्हाट डज इट मीन
ये किसी भी थीटा के लिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा। तो जब किसी भी थीटा के लिए होगा तो 0 के लिए भी होगा, 30 के लिए भी होगा, 40 के लिए भी होगा, 70 के लिए भी होगा, 60 के लिए भी होगा। तो अगर मुझे चेक करना है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 है या नहीं, तो मैं रैंडम एक थीटा डाल के देखूंगा, अगर 1 आएगा तो ट्रू है, 1 नहीं है तो फॉल्स है। हाँ रचना, आप कुछ पूछ रहे हो क्या बच्चे? हैंडल्स किया आपने? यस सर। हाँ बताइए। सब्जेक्टिव मेथड क्या होगा सॉल्व करने के लिए? सब्जेक्टिव मेथड बता देता हूँ इफ यू वांट टू, ठीक है? यस सर प्लीज। हाँ, तो ये हमने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, कुछ भी ले लिया, मान लिया कि अल्फा 2 और बीटा 4 है। आपको अजीब लगेगा सर आरसे कैसे 2 और 4 ले लिया, आप 3 और 7 मान के देख लो तब भी आंसर यही है। आप 5 और 18 मान के देख लो तब भी आंसर यही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप 5 और 18 मानोगे तो नंबर्स बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो हमेशा छोटे छोटे नंबर मानना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद उसको सोल्व करो, ठीक है? चलो अभी मैं ऑब्जेक्टिव मेथड बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव मेथड बताता हूँ। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन ऐसा, किसी आप में से किसी ने डाउट पूछा था तो खैर वो हो गया था, और अब हम लोग इसको अब आगे पढ़ना, ठीक है ना? अगर आपको वो चाहिए कि सर आप मुझे सब्जेक्टिव ही बता दो, ठीक है? यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। यस सर। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है बच्चे? हाँ सर आपने जो पीडीएफ भेजी थी वो शायद दूसरे ग्रुप में भेजी है, मतलब जिस ग्रुप में मैं हूँ सर उस ग्रुप में पीडीएफ नहीं आई थी सर। तो सीधा देखो ना, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके बताऊँ। देखो बच्चे, अगर ग्रुप पे नहीं भी मिले ना तो क्या करना, रुक जाओ, मैं क्लास के बाद बताता हूँ, लैपटॉप पे अपने शेयर। सीधा क्या करना कि bit.ly और हर्षित सर डालो, bit.ly /हर्षित सर। तो एक पेज खुलेगा, उस पेज में आपको सारे मॉड्यूल, रिकॉर्डिंग, सब चीजें मिल जाएगी, नोट सब मिल जाएगी, ठीक है? ओके यस सर। ये मैं क्लास के बाद एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूंगा, अभी करने से डिस्टर्बेंस होगा, तो वेट कर लेते हैं क्लास के बाद, ठीक है? तो अब देखो बच्चे क्या करें, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस, एंड अल्फा प्लस डेल्टा और गामा प्लस रूट ऑफ दिस। तो हमें बी स्क्वायर माइनस ए सी, स्मॉल बी स्क्वायर माइनस ए सी और कैपिटल बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है? तो अल्फा और बीटा इसके अगर जीरोस है बच्चे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, बी लकली क्या है -2b, ठीक है? अब मैं अल्फा माइनस और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई सेम, अल्फा प्लस डेल्टा ये उसका अपना अल्फा हुआ, और बीटा प्लस डेल्टा ये उसका अपना बीटा हुआ। इस पूरे को मैं अल्फा की तरह देख रहा हूँ, इसको बीटा की तरह देख रहा हूँ इसी क्वेश्चन के। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो ये हो जाएगा माइनस कैपिटल 2b, ठीक। अब अगर मैं अल्फा माइनस बीटा निकालूं या उसका स्क्वायर निकालूं, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यही होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। अब चूंकि आप लोग अल्फा कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको तो ये आना ही चाहिए, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चे, -2b बाई a का होल स्क्वायर, यानी कि 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और -4 अल्फा बीटा क्या होगा, 4c अपॉन a। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा को मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ना डेल्टा और डेल्टा तो कट जाएगा ना, बचेगा अल्फा माइनस बीटा ही बच्चे, ठीक है? जब आप सोल्व करोगे तो माइनस बीटा माइनस डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कट जाएगा, बचेगा अल्फा माइनस बीटा। तो बात अभी भी वही है। अब देखो, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस अल्फा माइनस बीटा को, इस पूरे को आप ए की तरह देखो और इस पूरे को बी की तरह देखो। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चे, वो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 ए बी। ये समझ में आया बच्चे? जी सर। ठीक है, ये पूरा मेरा ग्रीन है, तो ग्रीन ए माइनस ग्रीन बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 ए और बी।
ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये मैंने इसलिए क्यों किया कि अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा मुझे पता है और इनका प्रोडक्ट भी मुझे पता है। अल्फा प्लस क्या डेल्टा सर? इंटू बीटा प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा, अब कैपिटल सी बाई ए, तो बस उसको पुट कर दो। अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा क्या है, माइनस 2b बाई ए का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 और अल्फा प्लस डेल्टा ये क्या है सी है, कैपिटल ए होगा ना। अब लो हो गया सो इसका एलसीएम ले लो बस ग्रीन वाले को, 4b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब पूछा क्या था 4 कॉमन ले लो और स्मॉलेस्ट वन कॉमन ले लो। तो बस अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को इधर कर दे रहा हूँ। इधर तो नॉर्मल क्वेश्चन चीजें क्या हो गया, मैंने कर दिया ए स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन ले लो बी स्क्वायर माइनस ए सी और अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर अपनी जगह पे है तो इसका 4 कॉमन ले लिया बी स्क्वायर माइनस ए सी। देखो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी कैपिटल स्क्वायर, और ये बच्चे आपको पूछा गया नहीं और ये आपको आंसर तो कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो सबको पता है हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा सबको मालूम है। ठीक है, फिर बच्चे ये पूरा अल्फा और ये पूरा ये सबको मालूम है, अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा। तो बेसिकली क्या है, दो जीरोस का सम है। तो जब मैंने इन दोनों जीरोस का सम किया तो माइनस बी भाई है, अब कुछ नहीं, अल्फा माइनस बीटा से मैंने स्टार्ट किया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4। अब अल्फा प्लस बीटा तो पता है और अल्फा बीटा भी पता है, प्रॉब्लम क्या है अल्फा माइनस बीटा नहीं मानता, तो अल्फा माइनस बीटा को थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। तो अल्फा माइनस बीटा में जबरदस्ती डेल्टा घुसाया, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस अल्टीमेटली अल्फा प्लस डेल्टा की वजह है। अब ये भी अच्छी चीज है कि अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या था माइनस में, प्रॉब्लम क्या था माइनस में। उस माइनस को हमने प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कर लिया। अब सब कुछ पता है, ए प्लस बी भी पता है, ये भी पता है, बस वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करके एलसीएम लिया, जो चाहिए था आ गया। ठीक है बच्चे, हेलो सर 4 इंटू ए बी की वैल्यू क्या थी, क्या 4 ए बी यहाँ पे देखो ना बच्चे, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा 4b स्क्वायर 4ac सिंपल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट किया है और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट किया है, कुछ भी नहीं। समझ गए सर। ठीक है, सिंपल। एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लोगे तो एकदम दिल खुश हो जाएगा। सर रेड वाले पार्ट से समझ नहीं आया, कहाँ से समझ नहीं आया, रेड कलर से ग्रीन कलर से जो लिखा है हाँ यही। इसलिए जानबूझ के मैंने कलर किया था। इस पूरे जो अल्फा प्लस डेल्टा है उसको मैं ए कह रहा हूँ और बीटा प्लस डेल्टा है उसको मैं बी कह रहा हूँ, तो बेसिकली ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। हेलो अनुज, यस सर। ये अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा कहाँ से आया सर, लिया कैसे सर आपने? देखो बताओ बच्चे, अल्फा माइनस बीटा तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है वहां तो था। अब लेकिन दूसरे इक्वेशन में अल्फा प्लस डेल्टा उसके जीरोस थे और बीटा प्लस डेल्टा उसके जीरोस थे, ये क्वेश्चन में दिया अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा उसको दिया। तो अल्फा माइनस बीटा हमारे काम का तो नहीं ना, ये तो कचड़ा है। हमें अल्फा प्लस बीटा होता तो फिर भी हमें पता है माइनस बी बाई है, अल्फा इंटू बीटा होता तो फिर भी काम का सी बाई है, बट अल्फा माइनस बीटा तो किसी काम का नहीं है। तो आपको अगर सर अल्फा प्लस बीटा बना लो ना -4 अल्फा बीटा, तो वो तो हम ऑलरेडी आरएचएस में कर चुके हैं। तो
तो दोबारा अल्फा प्लस बीटा बना के भी कोई फायदा नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस चीज को आप ये बताओ अल्फा प्लस डेल्टा और माइनस बीटा माइनस डेल्टा, ये बोल सकता हूँ क्या? सिंपली मैंने डेल्टा ऐड किया और डेल्टा माइनस किया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अल्फा सर माइनस, हाँ बोलो। देखो बच्चे, अल्फा और माइनस बीटा अपनी जगह पे है, अल्फा और माइनस बीटा अपनी जगह पे है। पिक्चर में क्या इंट्रोड्यूस हुआ है? प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, राइट, है ना? मैं 5 को 5 प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा लिख सकता हूँ ना बच्चे, लिख सकता हूँ। हेलो, यस सर, अब आ गया समझ में। तो सेम अल्फा Yes, माइनस sir. बीटा को अल्फा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। अब अल्फा प्लस डेल्टा हमारे काम की चीज है, और माइनस बीटा माइनस डेल्टा से माइनस कॉमन ले लिया तो बीटा प्लस डेल्टा, ये भी हमारे काम की चीज। अब ये चीज समझ में आया मुझे बच्चे? यस सर। आया? यस सर। अब अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा उसके जीरो से, अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा सर प्लस जिस डेल्टा तरीके से हमने कल किया था लास्ट में इस क्वेश्चन को, उसमें क्या दिक्कत है? एज्यूम मान के कि अल्फा ये है बीटा ये नहीं, है। किसी बच्चे ने बोला था सब्जेक्टिव के लिए, तो फिर ठीक है, सब्जेक्टिव अप्रोच भी आ गया, ठीक है। तो अब अगेन प्रॉब्लम क्या हुई कि अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा हमारे काम का है, लेकिन बीच में माइनस आ गया ना, बीच में ये माइनस आ गया। तो माइनस को तो प्लस बनाना हमें आता है ना, माइनस को क्या करना है? प्लस बनाना है। तो ए और प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस बाहर ले लिया ना आपने। नहीं, ये फॉर्मूला सेट, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना? अगर ये प्रॉब्लम फॉर्मूला नहीं आता है बच्चे तो फिर प्रॉब्लम है, इस टाइप की चीजों को आपके पास कलेक्शन। सर आता है। ऐसे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, ऐसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस। तो अब ये तो ऑफ कोर्स इक्वल नहीं होगा, a प्लस बी तो बड़ा होगा ना और a माइनस बी छोटा होगा, तो इक्वल होने के लिए छोटे भाई को कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा। तो क्या सपोर्ट होगा? 4a। उल्टा लिखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें समहाउ a माइनस बी और a प्लस बी में कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑफ कोर्स ये तो इक्वल हो नहीं सकता, a माइनस बी छोटी चीज, a प्लस बी बड़ी चीज, तो इक्वल कैसे होगा? तो बड़ी चीज को कुछ घटाना पड़ेगा, तो कितना घटाना पड़ेगा? -4ab। हाँ, तो ये फॉर्मूला बच्चे आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आपको सबको आना चाहिए। तो वही मैंने किया है, ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा है, ये तो किया है बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करना कि इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप नोट्स देखना, अब आपको समझ में आएगा। इतने के बाद नोट्स सफिशिएंट, इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, इसके बाद नोट्स देखोगे समझ आ जाएगा, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन में हम लोग रह जाएंगे, ठीक है। आप नोट्स देखिएगा, समझ में नहीं आएगा फिर आपको सब पूछना, वैसे आ ही जाएगा, ठीक है ना? आराम आराम से देखोगे डेफिनेटली समझ में आएगा। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आप लोगों को पढ़ाया है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ नहीं भी पढ़ा है तब भी ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों? अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं कि एक मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू m, और m कोई भी, ठीक है। एक सेकंड रुको, मुझे डाउट हुआ कि फैन की आवाज रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा नहीं है तो मैंने बंद कर दिया फैन। हाँ, सर आपकी स्क्रीन स्टक है क्या? क्या? नहीं, अभी लिखा हूँ मैं, हेलो, स्टक नहीं है, मैं उठ सर के गया। मेरे में दिख नहीं रहा, मेरे में a-b स्क्वायर वाली स्क्रीन पर अटकी हुई है। नहीं तो आई थिंक बाकी बच्चों को दिखना चाहिए, आप लोग दिख रहा है। सर विजिबल है। विजिबल है सर। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है इक्वल टू m, और मॉड है, ठीक है, और इक्वल टू m है। अब वो कह रहा है कि m मैं क्या रखूं ताकि जब सॉल्यूशन कोई करे तो 4 सॉल्यूशन। वो कह रहा है अगले क्वेश्चन में मैं m क्या रखूं ताकि कोई सॉल्व करे तो उसको 3 अलग अलग एक्स में, तो ये तो उल्टा हो गया। इन जनरल क्या होता है
कि हमें यहाँ पे एक नंबर दिया होता है और नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू अगर 17 है तो कितने सोल्यूशन होंगे, 1 या 2 या 3 या 4। लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा है, वो कह रहा है m तुम लिखो और m लिखने के बाद इस तरह से लिखो कि अगर कोई सोल्व करे उसको 3 अलग अलग एक्स मिले या 2 अलग अलग एक्स मिले या 4 अलग अलग एक्स मिले या एक भी एक्स ना मिले। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, यस यस सर सर आया। आगे सर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखते हैं इसको। सर और है बी एकदम easy ऑप्शन बी question भी। m फर्स्ट belongs आप बता to रहे हो क्या बच्चे? -1 यस सर m तो आपने belongs to सोल्व किया इस -1 प्रश्न? सी ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर क्लियर है प्रेस नो पे, सर। हाँ ठीक। तो सर अब देखो, ऑप्शन सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सर ग्राफ मॉड वर्ड का वो टेंशन वाली चीज लग रही है, तो कुछ भी टेंशन नहीं, एकदम सिंपल है। पहले आप मॉड को भूल जाओ, पहले क्या करो, मॉड को भूल जाओ। सिंपल मुझे इसका ग्राफ बना के देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, कैसे ग्राफ बनेगा? इसको अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या आएगा, x माइनस 3 और x प्लस 2 आएगा ना, राइट? नहीं, x प्लस 1 आएगा, यही आएगा बच्चों, इस और नो। तो इसको अगर मैं फैक्टर करूं बच्चों तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 एंड x प्लस 1। ठीक आएगा। अब x माइनस 3 x प्लस 1 का नो बताओ, नो डाउट जीरोस क्या क्या है, जल्दी बोलिए बच्चे, आप लोग जल्दी बोलिए, जीरोस क्या क्या है, बोलो। 3 3 एंड और माइनस -1 3 एंड माइनस 1, तो 3 एंड माइनस 1। तो पक्का ये जो ग्राफ होगा 3 और -1 से होके जाएगा, यस सर। यस सर तो यही ग्राफ बनेगा ना? ठीक है, 3 को थोड़ा उधर सरका, यस सर किसी को डाउट तो नहीं है? यहाँ तक तो नहीं है सर। तो 3 और माइनस। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि ये जो लास्ट पॉइंट है ये क्या होगा, वर्टेक्स जहां से ये मुड़ रहा है, इस ग्रीन का को मुझे कोई कोऑर्डिनेट, कॉमा माइनस -b अपॉन में 2a बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी। -b अपॉन में 4a। हाँ, तो ये जो ग्रीन होगा ये डेफिनेटली क्या होगा, -b/2a और -d/4a। तो -b/2a और -d/4a की वैल्यू क्या होगी, ये भी बताइए आप ही लोग। -b कितना है, -2/a, 1 सॉरी 2a, ये सोल्व होगा कितना आ जाएगा, 1। यानी कि जहां पे ग्राफ मुड़ेगा उसका x होगा 1 और y कितना होगा, तो या तो -d/4a निकाल लो, और -d/4a निकालने में अगर टेंशन हो रही है तो 1 तो पता ही ना कि 1 पे लोएस्ट पॉइंट है, तो इक्वेशन में 1 पुट कर लो। माइनस b/2 कैसे बनाया? सोचो ना, यहाँ पे -b/2 है, ये भी कहने की बात है बच्चे। माइनस कितना है, -b कितना है, -2, 2 तो फॉर्मूले में है, और a कितना है 1, तो 2/2 तो 1 ही आएगा बच्चे। मेरा -4 आ रहा है, मतलब d वो से सॉल्व हाँ करके बिल्कुल सही है, -d/4a कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, या तो -d/4a निकाल लो, या -d/4a निकालने की जरूरत नहीं है, जो -d/4a आएगा 1 पुट करने पे ही तो आएगा, तो इक्वेशन में 1 पुट कर लो ना। तो इक्वेशन में अगर 1 पुट करूं तो 1 -2 -3 कितना आ जाएगा, -4। ये तो किसी को डाउट नहीं है ना, या किसी सर को मैं है? दोबारा रिपीट करना प्लीज। सर अभी आपने जो कहा था। हाँ मैं वही कर रहा हूँ कि किसी भी ग्राफ का जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, वो नो डाउट ये आपको तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि -b/2 है, -d/4 है, राइट? यस अभी सर। हमने -b/2 निकाला तो 1 आया, तो या तो y निकालने के लिए मैं -d/4 निकाल लूं, नहीं तो मुझे पता है कि जो -d/4a आएगा इस 1 को पुट करने पे ही तो आएगा। यस सर समझ गया। समझ में आया? तो यस सर। सिंपली इक्वेशन में 1 पुट कर लिया, क्योंकि 1 पुट करना ज्यादा आसान है ना -d/4a निकालने से। ठीक है, यस सर।
तो ये तो बच्चे जो ग्राफ आप देख रहे हो ये किसका है, x² माइनस 2x माइनस 3। अब अगर किसी ने भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अच्छे से पढ़ा है, शायद मैंने इस क्लास में पढ़ाया है ना या नहीं पढ़ाया है? सर पढ़ा है पर मेरा बैकलॉग है। बच्चे बैकलॉग मत रखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सर तो आना है। आप पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ तो बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चों। सर मैं कि मैंने- डॉक्टर के पास चला गया था। ठीक है, तो उसको कर लो खत्म जल्दी से। ठीक है, अब सुनो, सिंपल सा फंडा है बच्चे। इस पे क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है ना। ये तो हमने बनाया Yes, x² माइनस 2x प्लस 3 का ग्राफ। इसके हेल्प से मुझे चाहिए मॉड ऑफ x² माइनस 2x माइनस 3। तो मॉड लगा देने से क्या होगा, आप सोचो ना, मॉड लगा देने से क्या होगा? बिल्कुल भी तो रटना। सारी और पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या होगी? सारी वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी सारी वैल्यू। हाँ, सिंपल, जो नंबर पॉजिटिव आ रहा है वो तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव आ रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चे? अब सर जो नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होगा? मॉड 5 सर, तो 5 ही रह पॉजिटिव जाएगा ना पॉजिटिव रहेगा। बच्चे। मॉड 5 जो है, अगर आप एक मॉडुलस है आपके पास और उसमें मैं यस 5 सर, यस सर। तो क्या आंसर आप -5 बोलोगे? नो 5 ही सर, बोलोगे ना। तो जो पहले पॉजिटिव आ रहा है वो तो अभी भी पॉजिटिव आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पहले नेगेटिव आ रहा था तो अब वो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि मॉड का यही तो काम है। यस मॉड सर। का यही तो काम है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, राइट। इसमें जो मॉड आएगा उसका ग्राफ नेगेटिव वाली वैल्यू को हम पलट के ऊपर भेज दें। ये चीज समझ में आया बच्चों? यस सर। ये चीज समझ में आया? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ सर समझ आ गया, मतलब मॉड्यूल्स का है तो वो ऊपर ही चला जाएगा। हाँ, ठीक है। सर आ गया। सिंपल, पूरे फंक्शन के आगे अगर मॉडुलस लगा हो तो नेगेटिव वाली चीज को पलट के ऊपर मार, क्योंकि पहले क्या था, -7 आता तो -7 को लौट हो जाता। अब मॉड लगा देने से क्या होगा, अभी भी -7 आएगा लेकिन अल्टीमेटली वो -7 +1 करके ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये चीज समझ में आया बच्चों? यस तो सर। ये जो अब इसमें जो पिंक है इसका कोऑर्डिनेट कोई बताएगा मुझे? ये जो +d/2 है एंड +g/4 है। हाँ, x तो 1 है तो 1 ही रहेगा। पहले -4 आ रहा था तो वही पलट के क्या हो जाएगा, 4। ये चीज समझ में आई बच्चों? ये जो कोऑर्डिनेट है 1 को, क्योंकि देखो ना बच्चे, पहले 1 -4 था तो अभी भी सेम रहेगा, बस जिस टाइम आपने 1 डाला पहले -4 आ रहा था, आपने -4 प्लॉट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, -4 आएगा तो प्लस बन जाएगा और 1 +4 प्लॉट होगा, ठीक है। सर चलो, अब कुछ नहीं, अब क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन खत्म। अब पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है, देखो कॉम्प्रिहेंसिव इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो, एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, 1 मिनट का भी जो नहीं था, और उसके हेल्प से ये 3 क्वेश्चन 3 सेकंड के अंदर कह रहा है कि इन द गिवन इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि मैं इस इक्वेशन में m की जगह क्या रखूं ताकि बंदा अगर सोल्व करे तो उसको 4 सॉल्यूशन आ जाए। तो देखो ना बच्चे, 4 एक मिनट मेरी बात सुनो ऐसे। हाँ, ये जो दोनों पैरेलल व्हाइट लाइन है बच्चों, एक तो एक्स एक्सिस है और एक क्या है, y = 4, क्योंकि 1,4 को टच करते हुए जा रहा है। इसके बीच में थोड़ी देर के लिए, मैं आपको इल्यूजन ना हो तो मैं इसको भी मिटा देता हूं। हाँ, अब ये पिंक है, ये दोनों व्हाइट पट्टी के बीच में कोई भी लाइन खींचूंगा वो 4 जगह कट करेगा ना, यस और नो? बोलो बच्चों। यस सर। ये पूरे दोनों व्हाइट पट्टी जो है, ये जो व्हाइट पट्टी दिख रहा है, इसके बीच में कोई भी लाइन खींचूंगा तो ग्राफ को 4 जगह कट करेगा ना, और 4 जगह कट करेगा तो 4 सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर मुझे 4 सॉल्यूशन चाहिए तो मैं m कहूं या y कहूं, एक ही बात है ना। ये जो m है, इन जनरल आप क्या देखते हो, y = फलाना, y = चिलाना, y = दिस, y = दिस। तो उसने थोड़ा सा चेंजेस क्या कर दिया, y की जगह m लिख दिया।
तो मैं इस m की जगह अगर कुछ भी ऐसा लिखता हूं जो 0 से 4 के बीच में है तो y हो जाएगा, और अगर y उतना रहा तो वो 4 जगह ही कट करेगा। यानी कि देखो ना बच्चे, ये मेरा जो स्टार्टिंग y है ये 0 है, ये 0 है और ये 4 है ऊपर वाला। तो y 0 से y 4 के बीच कोई भी लाइन अगर आप खींचते हो बच्चे तो वो डेफिनेटली ग्राफ को 4 जगह कट करेगा। तो मेरा अगर m 0 से 4 के बीच में है तो अगर बंदा सोल्व करेगा तो उसको 4 सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? मैंने y मान लो रख दिया 2, तो y2 किस किस x पे आएगा? देखो इस x, सॉरी थोड़ा बड़ा कर, इस x पे y2 आएगा, इस x पे y2 आएगा, इस x पे y2 आएगा और इस x पे y2 आएगा। देखा, 4 जगह, 4 ऐसे अलग अलग x है ना जिसपे y2 आ रहा है। वो कौन सा x है फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं m की जगह 2 रख दूंगा तो मुझे ग्राफ में 4 ऐसे जगह x दिख रहे हैं कि जिनके सामने y2 है। ये सर नो? यस सर। तो अगर m की जगह 2 रख दिया जाए तब भी 4 सॉल्यूशन, 2.1 रख दिया जाए तब भी 4 सॉल्यूशन, 1.9 रख दिया जाए तब भी। तो सिंपली 0 से अगर 2 4 के बीच में कोई भी अगर जगह में देखूं y के लिए तो वो 4 अलग अलग ऐसी जगह है जहां पे वो y मिलेगा मुझे, राइट। तो सिंपली पहले का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जो कह रहा है हैज 4 सॉल्यूशन। तो मुझे कहां से कहां तक चाहिए बच्चों बोलो? m बिलोंग टू 0 to 4। अगर मेरा m 0 से 4 के बीच में है, कोई भी नंबर डाल दो, बंदा उसको सोल्व करेगा तो 4x जरूर मिलेगा। ये चीज समझ में आई या नहीं? अब ये समझ में आई या नहीं एग्जैक्टली पता करने के लिए अब मुझे चाहिए कि आप मुझे बताओ m ऐसा क्या हो ताकि एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। सर m की मुझे क्लियर नहीं वैल्यू, हुआ। हाँ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a so that it has exactly 3 सॉल्यूशन? जल्दी बताओ। सर जो मैक्सिमम हाइट है उस पर चले जाए तो हाँ, 4 अगर मेरा y अगर 4 हो, ठीक है, अगर मेरा y 4 हो तो मुझे 3 जगह ऐसे x दिख रहे हैं जिसपे y 4 आता हुआ नजर आ, तो y 4 हो जाए तो 3 मिलेगा और 3 ही x मिलेगा। देखो एग्जैक्टली 3 अलग अलग, देखो ना, एक तो ये x मिलेगा, एक ये x मिलेगा, एक ये x मिलेगा। तो y अगर 4 हो जाएगा तो कोई ना कोई 3 x तो होगा ही। ये देखो 3 ऐसे x है जिसपे आपका y 4 हो रहा है। तो वो क्या है कि एग्जैक्टली 3 सोर्स में क्या हो जाएगा? सिर्फ 4, m को 4 के अलावा और कुछ नहीं रख सकते। सिर्फ 4 रख देने पे क्या होगा? 3 ऐसे x जरूर होंगे, उसको सोल्व करने पे 3 जरूर x मिलेगा, राइट। और अब मुझे बताओ बच्चे कि अगर 2 सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे m की जगह ऐसा क्या लिखूं ताकि बंदा जब सोल्व करे तो उसको 2 अलग अलग x मिले? -0। -4 तो बच्चे ये y -4 तो नीचे आ जाएगा। y -4 तो नीचे हो तो ग्राफ को टच ही नहीं कर। बताओ बच्चे, मैं m की जगह ऐसा कौन सा नंबर लिख दूं ताकि कोई सर, इसको 0। solve करे? सर m greater than 4। आप दोनों जो बच्चे ने कहा है अभी आंसर, नैन्सी आपने कहा है क्या? यस सर, 0। और प्रतीक आपने भी कहा है। आप दोनों के आंसर को मिला दिया जाना चाहिए क्योंकि नैन्सी भी सही है। अगर मैं 0 रख दूं तो 2 अलग अलग x दिख रहे हैं, देखो नीचे, तो बिल्कुल सही। अगर x 0 रख दूंगा, ये पहला येलो और दूसरा येलो, इन दोनों x पे y 0 है और y को या m को एक ही बात है। और प्रतीक का भी कहना सही है, अगर मैं 4 के ऊपर कोई नंबर लेता हूं तो एग्जैक्टली ग्राफ को 2 जगह कट करेगा। 2 x है तो आपके दोनों के आंसर को मिक्स किया जाना चाहिए। तो मिक्स का क्या मतलब? या तो 4 टू इंफिनिटी ले लो, और 4 इंक्लूडेड नहीं क्योंकि 4 पे 3 सॉल्यूशन आएगा, और यूनियन नैन्सी के आंसर को। तो नैन्सी का आंसर क्या है? 0। तो आंसर इज यूनियन ऑफ प्रतीक एंड नैन्सी। समझ में आया बच्चों कहां पे 2 सॉल्यूशन है? यस सर। हेलो। तो ये Yes, ट्रांसफॉर्मेशन sir. ग्राफ का Yes, sir. बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ का बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ आप सबको आना चाहिए कि पूरे पे मोड लगाते हैं तो क्या होता है, एक्स पे मोड लगाते हैं तो क्या होता है, वाई पे मोड लगाते हैं तो क्या होता है। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि सोचो ना, ऐसे अगर तुम बिना ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ किसी को पूछो
ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू मैं कुछ नंबर लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब किसी से पूछो कि तुम ऐसा नंबर बताओ कि मैं यहाँ पे लिखूं और उसके बाद जो इक्वेशन बने और उसको कोई सोल्व करे तो 3 ही एक्स मिले, सामने वाला कहेगा ये तो क्वेश्चन फ्रेमिंग में कितनी हेवी डिमांड है। लेकिन यहाँ पे देखो सामने दिख रहा है, 4 के सामने से बिल्कुल छूते हुए गुजर चला जाएगा, एक 4 पे टच करेगा और 2 इधर टच कर लेगा तो 3 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 4। तो विदाउट ग्राफ इस क्वेश्चन को करने में मतलब पता नहीं कैसे होगा। तो ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ आना बहुत आसान, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कोई बहुत हेवी टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो तो कौन से 1 घंटे का टॉपिक, 1 घंटे बहुत बढ़िया, आधे से पौन घंटे का टॉपिक। पहली बार हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, रिवीजन में तो आधे घंटे बहुत है, उसके बाद 15 मिनट का रिवीजन में तुम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ रिवाइज करो। तो पहली बार 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा, 1-2 दिन बाद रिवीजन में आधे घंटे, फिर उसके बाद 15-15 मिनट में 1-2 हफ्ते में रिवाइज कर लो ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ तुम्हारा। कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है। हाँ, पहली बार एकदम आंखें और दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा, कैसे हो रहा है ऐसे समझना पड़ेगा। तो होप कि आप सब लोग अच्छे बच्चे हो और आप उसको पावरफुल टूल्स आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। समझ में आया? आप लोग जिस कैटेगरी के बच्चे हो आपके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए कि ग्राफ आता हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आता हो, और मतलब ऐसी जो भी चीजें हैं वो आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। जितना मजबूत हथियार होगा उतना मजबूत आदमी होगा, उतना मजबूत स्टूडेंट। अमेरिका में कितने, अपने बिहार जितना भी जनता नहीं, लेकिन इतना पावरफुल क्यों है? 1 से 1 विमान है उसके पास, 1 से 1 फाइटर प्लेन है। तो बस सिंपल। और आपका फाइटर प्लेन क्या है? यही सारी चीजें। ओके, चलो अब एक और क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन पे तो नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन मैंने करा दिया ना शायद, ये तो कल ही करा दिया था ना, अल्फा की पावर 2009 बीटा की पावर 2009। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो बच्चे आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन में देखो, दिखने में कोई बहुत हेवी क्वेश्चन लग रहा है कि बाप रे कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको आता है तो एकदम चिंदी क्वेश्चन। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, ऊपर वाला नीचे वाला? अभी जस्ट जो दिया, अगर दिखने में प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ। 3 वैसे तो नेक्स्ट क्लास से आपकी हर्षित सर लेंगे, क्योंकि एडवांस बैच के बच्चों को कल तक और पढ़ा है, नहीं परसों तक, मतलब 4 को एडवांस है, जे एडवांस। तो 1 तारीख आज है, उनका प्लान है कि कल बच्चों को सिर्फ रिवाइज कराएंगे, थोड़ा बहुत रिवाइज इन द सेंस सिर्फ कॉन्सेप्ट। हर उनका प्लान था कि हर आधे घंटे में 1 चैप्टर में खत्म कर दूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, ताकि कोई कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। तो वो कल पूरा कराएंगे वो, और परसों से वो आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। तो होता है कभी हो सकता है कि वो बिजी रहे, तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो, तो मैं क्लासेस लूंगा। तो अगली क्लास में जब भी लूंगा मुझे याद दिला देना कि सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा। 1 से 1.5 घंटे का टाइम लूंगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ग्राफ से सोल्व होने वाला अगर रहेगा, चाहे वो जितना टफ हो, मैं गारंटी देता हूँ कि 2 मिनट में सोल्व करूँ एकदम। और कुछ नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ। जिसको आ गया समझो कि एक AK47 उसने अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लिया। तो जब भी कभी हर्षित सर क्लास नहीं ले पाया, मैं क्लास लूं, कोई भी टॉपिक लेके आऊं, तुम लोगों को बोलना है सर वो ग्राफ 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 बताओ सर ग्राफ, और एकदम सिंपल है, बस ध्यान देने की जरूरत है एक बार। ओके, तो चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रूट्स हैं। ठीक है ना? तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्स टू मैक्स मैं ए को क्या पुट कर सकता हूँ? ठीक, तो दिखने में क्या लग रहा है? एक तो रूट के अंदर माइनस, फिर एक मॉड और फिर एक कांस्टेंट। देख के टेंशन हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे काम खत्म हो जाएगा। पहले तो इस मॉड को डील करते हैं, क्योंकि मॉड नहीं होगा तो स्क्वायर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मॉड को डील करने का क्या तरीका है बच्चों, बताओ? बोथ साइड स्क्वायर कर दे। हाँ, एक तरीका तो ये भी है बोथ साइड स्क्वायर कर दे, लेकिन मैं चाह रहा हूं ना कि थोड़ा सा काम और कम कर ले। थोड़ा सोचो, या तो मेरा x + 3 अगर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और x + 3 नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, राइट? अब ये बताओ कि मेरा अगर x + 3 पॉजिटिव होगा तो थोड़ा रूट के अंदर नजर डालना क्या होगा,
मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद मुझे बताओ, रूट के अंदर एक बार थोड़ा नजर डालो। सर अगर x प्लस 3 पॉजिटिव होगा तो रूट कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, बहुत ही तो बढ़िया। इसलिए x प्लस 3 नेगेटिव होगा, x प्लस 3 नेगेटिव ही होगा, इसलिए नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, रूट खुल जाए। बाकी लोग भी एकदम मन है की बात को मानते हो? यस सर। यस एक्स सर। प्लस 3 अगर पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव तो बवाल ही हो जाएगा। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्स प्लस 2 अगर 3 पॉजिटिव हो गया तो क्वेश्चन के डोमेन के जस्टिफाई करने के लिए, क्वेश्चन को वैलिड रहने के लिए, क्वेश्चन जिंदा रहे, इसके लिए एक्स प्लस 3 को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, डोमेन ही खत्म हो जाएगा। तो अब अगर एक्स प्लस 3 इनवैलिड है तो इस मॉड वर्ड का काम खत्म हो गया ना। अरे नहीं, एक चीज और देखना, ये इतना आसान नहीं, इसमें -1 ओवर है, मुझसे छूट गया, यहाँ पे -1 और रूट के बाहर -1। हाँ ऐसा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3 -1। अब मुझे पक्का पता है कि ये नेगेटिव है, तो इसको माइनस के साथ खोल लिया और अपर किया। तो यहाँ पे स्क्वायर किया जा सकता है, जैसा कि अभी क्लास में एक बच्चे का सजेशन आया और फेयर सजेशन है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस कंडीशन में अभी, अच्छा आप स्क्वायर करना क्यों चाहते हो? रूट से बचने के लिए, यही ना आपका स्क्वायर करने का मेन मोटो क्या है कि रूट से बचे। लेकिन अभी इस कंडीशन में स्क्वायर करोगे बच्चे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जब आप 2ab करोगे तो 2a तो आपका ये हो जाएगा, अरे लेट अपडेट हो रहा है क्या? हाँ देखो ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और इक्वल टू, इधर तो जो स्क्वायर खैर होना है वो तो होना ही। तो रूट से बचने के लिए हमने स्क्वायर किया और फिर स्क्वायर होने के बाद वो रूट आ ही गया 2ab में। तो फायदा क्या होगा, फालतू में हमने इतनी सारी टर्म बढ़ा ली और इधर भी बढ़ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू a। तो मेन मोटो था कि रूट से छुटकारा मिल जाए, और रूट से छुटकारा जिसने दिलाया उसी ने रूट फिर दे दिया। ठीक है, जिसको देख के जीते हैं उसी पे मरते हैं, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। तो उसके लिए हम क्या करें कि भले थोड़ा दिखने में टफ लगेगा, लेकिन क्या करते हैं, 1 को इधर कर लेते हैं। वन को उस साइड भेज दिया, तो दिखने में थोड़ा हेवी लग गया कि ए की जगह a प्लस 1 आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है, पहले रूट, क्योंकि इसमें स्क्वायरिंग में फायदा है कि एक ही झटके में ये खत्म। तो अब अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 और -2x प्लस 3, यही ना, 9 -2 या -18 कर लेता हूँ ना एक ही बार में, तो ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9 -2 का 18, तो -18 x प्लस 3, राइट। अब इसको करूंगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर -2 x प्लस 3 a प्लस 1 और प्लस a प्लस 1, राइट। ठीक है, अब क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए, सारे सिंपल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाए जाए। तो एक अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा बच्चों, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और कहीं आ रहा है क्या, अच्छा हमें क्या चाहिए था, a की वैल्यू चाहिए था ना, ठीक है, एक काम करो, सबको सोल्व कर दो, एक्स स्क्वायर और 6x प्लस 9 और a प्लस 1 है ना, तो 2x a प्लस 1 और -6 a, क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं होना, -3 -2x प्लस 1, ये इधर आ गया x प्लस 3 और a प्लस 1, राइट। ठीक है, स्क्वायर किया तो 9 और -2 18, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 3 a प्लस 1 और a प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर x प्लस 3 कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे x प्लस 3 नहीं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a ना,
तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 अगर इधर ला दे और तो x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा एंड देन स्क्वायर में रहने क्वाड्रेटिक बनाते फिर देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x+9 माइनस 2x a प्लस 1 और माइनस 6 a प्लस 1। और ये उधर आकर के -18 इधर प्लस आ जाएगा x प्लस 3 और प्लस a प्लस 1 का होगा। एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, x कहाँ से आ रहा है, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यही 3 जगह है ना। ठीक है, तो अगर मैं x देखूं तो क्या होता है -2ax। इतना हेल्प नहीं होना चाहिए, फिर देखते हैं। माइनस अगर x देखो बच्चे तो क्या हो जा रहा है, एक तो 2a और एक कितना हो जाएगा -18 और -6, राइट। कांस्टेंट अगर देखा जाए अभी a प्लस 1 है ना, और a प्लस 1 है, x प्लस 3 अगर यहाँ से कॉमन है a प्लस 1 और 3। एक्सपेरिमेंट पे करोगे ये प्लस 1 ये कांस्टेंट है हमारा। कांस्टेंट भले कितना ही बड़ा हो, हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली 2 रूट्स, तो t को क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव, लेकिन उसके लिए क्वाड्रेटिक छांटना पड़ेगा पहले। और a प्लस 1 राइट, इसका स्क्वायरिंग किया ठीक है। प्लान वैसे है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक ही जगह से आ रहा है, कहीं और से तो नहीं आ रहा, नहीं। एक्स का कोफिशिएंट एक तो 6 हो गया, एक 2a एंड एक्स का कोफिशिएंट एक तो 6 है, एक -2a प्लस 1 है, छोटा लिख लेने पे शॉर्ट हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट एक तो 6, एक -2a, एक -2, और एक्स का कोफिशिएंट बच्चे इधर कौन सा है, एक तो 18। हाँ, अब कांस्टेंट कहाँ पे है, एक ब्रैकेट में लिखो 9, एक कितना हो गया -6a प्लस 1, तो -6a -6 और प्लस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, राइट। ठीक, एक्स स्क्वायर अगर इसको देखूं तो कितना हो गया प्लस -2a और 18 और 6 कितना हो गया 22 एक्स, और ये कितना हो गया a स्क्वायर और -6a प्लस 4a -4a और नंबर 10 में से गया तो 4। क्या हो गया बच्चे, आपकी स्क्रीन लोड नहीं हो रही, जो आप पहले लिखा था वही लिखा आ रहा है। नहीं आ जाएगा अभी देखो, सर आ गया। स्क्वायर -2 a -11 x प्लस, हाँ बस मुझे लग रहा था कहीं लेंदी क्वेश्चन ना हो जाए, इसलिए मैं बचना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल शॉर्ट वॉर्ट करके ये क्वेश्चन आ गया, राइट। अभी दिखा हुआ दिख रहा है बच्चों, यस सर। कुछ नहीं किया, सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। कॉमन है तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन कॉमन लेने की जगह हो सकता है किसी को समझ नहीं है, कुछ नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये स्क्वायर कर दिया, और कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक जगह, सारे एक्स वाले एक जगह और सारे कांस्टेंट एक जगह, उसको जब किया तो ये आया। अब बताओ, हाँ सर आपने 18x+3 लिखा, 18 टाइम्स 3, तो इसमें आगे कांस्टेंट में नहीं लिया। कांस्टेंट में 18 इंटू 3 ना, कांस्टेंट एक तो ये 9 आ रहा है, एक 6 इंटू a प्लस 1, ये पूरा ही कांस्टेंट आ गया -6 प्लस 6, और एक कांस्टेंट a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक ये भी होगा और 18 टाइम्स 3 54। 54 और ऐड होगा उसमें भी।
तो ये हो जाएगा 50 ए स्क्वायर 6a माइनस 4a माइनस 2a और 54 और 10 से गया तो 4, तो कितना हो गया 58। ठीक है, चलो दस से गया 4, 54 4 58। अब क्या कहा है बच्चे, तो इसके एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन में क्या बोला था ऊपर, एग्जैक्टली 2 रूट्स। तो एग्जैक्टली 2 रूट्स कब होंगे, बोलो। सर जब डिस्क्रिमिनेंट सर डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सिंपल सा फंडा है। तो डी जब 0 होगा यही होगा ना। सर इक्वल रूट की कंडीशन भी है। हाँ एग्जैक्टली 2 रूट्स तो क्या हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है ना। उसने सिर्फ कहा है कि एग्जैक्टली 2 रूट्स, ये थोड़ा एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रूट, तो 0 हो सकता है। ठीक है, तो अब बस कर लो। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 को कॉमन ले लिया, तो a माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 58। कुछ नहीं, सॉल्व कर लो। a स्क्वायर माइनस 22a प्लस 121 माइनस a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 58। ठीक है, तो a स्क्वायर तो कट भी गया, तो बचा क्या, 4a में से 11a गया तो माइनस 22a और प्लस 4a, माइनस प्लस प्लस ही हो गया ना। हाँ, तो ये माइनस, तो 18a और फिर क्या है बच्चे आपका a स्क्वायर कैंसल आउट, और a को हमने देख ही लिया, बचा 121 और माइनस 58। तो अगर मैं ये ऐसे करूं, 4 तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 0/4 तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 4, ये तो 0 ही हो गया। तो 16 लेस देन इक्वल टू 18a, तो 16/a लेस देन इक्वल टू 63/18, ये कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, तो अब a लेस देन इक्वल टू क्या है 63/18। ठीक है, तो ये बताओ a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 63/18। 63/18। तो पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है a की मैक्सिमम वैल्यू है 63/18 और साइन किसका है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का। तो बचाओ 63/18 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होगा, बोलो बच्चों। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ऐसा जैसे मॉड में क्या आप माइनस में डालते हो तो प्लस हो जाता है, प्लस डालते हो तो फिर प्लस हो जाता है। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है ऐसी मशीन जिसमें कितना भी आप डेसिमल वाली चीज डालो वो उसके इंटीजर को ले जाए। जैसे 5.4 डालो तब भी 5, 5.7 डालो तब भी 5, 5.1 डालो तब भी 5, 5.2 डालो तब भी 5, यानी कि जो भी इंटीजर आप डालते हो उसके पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट को हटा देता है और सिर्फ इंटीजर पार्ट रखता है, तभी नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 3 हाँ 3 सर सही है। हाँ बोलो रचना, क्या बोल रहे हो, मैंने आपका आंसर सही जैसे है। 5.7 होगा तो फिर हम उसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे? नहीं राउंड ऑफ नहीं करते, उसमें इंटीजर ही बोलते हैं। 5.99 भी 5 ही होगा। ओके सर। ठीक है, तो 63/18 है तो 18 गुना 3 होता है 54 और 18 गुना 4 होता है 72। तो अगर 72 होता तो 4 हो जाता, तो 72 से छोटा है ना, तो 4 तो हो नहीं पाएगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। 54 है तो 3 होता तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, और ये क्या होगा समथिंग को उड़ा देगा तो बचेगा क्या 3। तो आंसर क्या आ गया 3। तो मुझे लगा था कि मैं शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था 4-5 रीचेक किए थे, तो इसलिए टाइम लग गया यहाँ पे ये लास्ट स्टेप में। मुझे लगा, पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा था कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो बस अब सिंपल से क्या करना था, एक क्वेश्चन देखो कि सुनने में कितना हेवी है, लेकिन कितना हुआ कुछ नहीं। देखा कि रूट के अंदर की चीज को पॉजिटिव करने के लिए x+3 को नेगेटिव होना पड़ेगा, मॉड को हटा दिया।
1 को इधर भेज दिया, और जैसे ही 1 को इधर भेजा, कुछ नहीं, एक स्क्वायर, और स्क्वायर करते ही क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक जगह, एक्स के कोफिशिएंट को एक जगह और सारे कांस्टेंट को एक जगह। एक छोटा सा इक्वेशन बना। अब चूंकि डी रियल है, चूंकि क्या है, एक्स हमारा डिस्टिंक्ट और रियल है, तो एक्स डी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव होते ही क्या हो गया, एक छोटा सा इक्वेशन है। ठीक है, चलो बच्चों, अब एक फंडा और बताता हूँ, फिर क्लास खत्म करता हूँ और उस पर क्वेश्चन लिखो। कॉन्सेप्ट ये है, पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं, लास्ट कॉन्सेप्ट, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, या प्लस कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मुझे रूट्स का हिसाब दे, हाँ, गिटार आ गया। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है बच्चे कि मुझे एक तो अल्फा प्लस बीटा, आप रूट्स का सम देखते ही बता दोगे, रूट्स का प्रोडक्ट आप देखते ही बता दोगे, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए बताता हूँ। मुझे चाहिए कि रूट्स के साइन देखते ही बता दूं, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूं और बता दूं इसका एक अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये मुझे देखते ही बता। तो अब सुनो, हाँ बोलो बच्चे, अगर AC सेम साइन के तो रूट्स भी सेम साइन, फर्स्ट और लास्ट अगर सेम साइन का हुआ तो दोनों जीरोस भी सेम साइन का गारंटीड है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव। ठीक है, पहला और आखिरी सेम तो रूट्स भी सेम, सेम इन द सेंस के सेम साइन। पहला और आखिरी ऑपोजिट तो रूट्स, पहला आखिरी कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ऐसा ना हो कि कोई उल्टा लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5x, तो आप लोग बोले हो कि सर आपने तो पहला और आखिरी बोला था, इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए ना, ऐसा मत कर देना। पहला और आखिरी कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, यानी कि प्रॉपर तरीके से सजा के लिखा हुआ है तब की बात करो। ठीक, तो फर्स्ट और लास्ट सेम तो रूट्स भी सेम, फर्स्ट और लास्ट अपोजिट तो रूट्स भी अपोजिट। अब अगर सवाल होता है कि फर्स्ट और लास्ट सेम है तो दोनों रूट सेम होंगे, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव। तो अब कैसे पता कि दोनों पॉजिटिव होगा कि दोनों नेगेटिव होगा, तो वो अपोजिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ एक्स फैक्टर, अपोजिट ऑफ बी का साइन अगर नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव, और बी का साइन पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव। फर्स्ट और लास्ट अपोजिट साइन के है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फर्स्ट और लास्ट अपोजिट साइन के है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये चीज समझ में आया बच्चों? यस सर। इसमें लेकिन आप ध्यान रखना कि ये जो बी के अपोजिट मैंने बोला है कि बी के अपोजिट होगा, तो ये तभी होगा जब फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव है। अगर उल्टा हो गया, मान लो ऐसा हो गया, तो इस वाले में फर्स्ट और लास्ट सेम साइन क्या है, तो आपको अगर फर्स्ट और लास्ट सेम साइन होता है तो रूट सेम साइन क्या होता है, और अपोजिट ऑफ साइन ऑफ बी होता है। तो यहाँ पे मेरे सेकंड वाले में तो बी पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा अभी भी दोनों पॉजिटिव हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो चीजें बताई हैं आपको कंसीडरिंग ए पॉजिटिव, अगर ए आपका नेगेटिव है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे बी नेगेटिव होने पे पॉजिटिव हो रहा था, वहां पे बी पॉजिटिव होने पे नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होने पे सर पॉजिटिव ही रहेगा। सर सर अभी आप इसके बाद अभी कोई और टॉपिक कराओगे क्लास में? नहीं नहीं सर हाँ बोलो बच्चे। सर ये तो समझ आ गया, तो मतलब कि दो रूट्स जो होंगे साइन ये होंगे। सर आपने वो बी का कुछ कह रहे थे, एक बार बता दो हाँ, प्लीज। अगर ए और सी साइन सेम होंगे तो रूट्स भी सेम साइन के होंगे। अब सेम साइन में तो दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। अब ये कैसे पता कि दोनों पॉजिटिव होगा कि दोनों नेगेटिव होगा, तो वो अपोजिट टू साइन ऑफ बी होगा। अगर बच्चे आपका बी नेगेटिव हुआ तो दोनों पॉजिटिव हो जाए, और अगर बी पॉजिटिव हुआ तो दोनों नेगेटिव हो जाए। ये चीज समझ में आया? यस सर। कंसीडरिंग कि ए पॉजिटिव है, ए अगर नेगेटिव हो गया तो सारा रूल पलट जाएगा। पलट जाने का मतलब यहाँ पे बी के उल्टा साइन है ना, अगर ए आपका नेगेटिव हो गया तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा इन द सेंस के जो बी का साइन रहेगा वही दोनों रूट्स का साइन से रहेगा। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना रटने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको याद ही मत करो। तो सर अगर ए पहला वाला साइन नेगेटिव हो गया तो आप तो सबको पहला साइन पॉजिटिव मान के चल रहे हो, तो पहला अगर साइन बच्चे नेगेटिव हो है तो माइनस कॉमन ले लो, उसको पॉजिटिव बना लो, और फिर ये सोचो
जैसे कोई अगर आपको क्वेश्चन दे और कहे कि -x² + 5x - 6 के जीरोस कैसे हो साइन में, तो आपका a नेगेटिव दिख रहा है तो माइनस कॉमन लो, x² - 5x + 6 खत्म। अब इस अंदर वाले का जीरोस बताओ कैसा होगा? सर दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव, आगे के दोनों पॉजिटिव, ठीक है। तो कभी भी अगर a नेगेटिव हो तो क्या करना बच्चों? माइनस कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन लेके a को पॉजिटिव बना लेना और फिर ये बराबर करना कि AC सेम तो रूट सेम, b के उल्टा, AC अपोजिट तो रूट अपोजिट, तो b का उसमें कोई काम ही नहीं है ना। अगर a और c अपोजिट है तो 1 + 1 माइनस होगा, तो उसमें तो b का कोई लेना देना ही नहीं। b का लेना देना कब होगा? जब दोनों सेम साइन के हो, तो वो b के साइन के अपोजिट, राइट? ठीक है, चलो ओके। अब एक रूट्स का रेसिप्रोकल कर बता ही दिया। ऐसे क्या होगा कि अब चलो देखो मैं ये बताता हूँ, रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर दो फिर मैं चीजें बताता हूँ। यार रहने दो, रिकॉर्डिंग रहने दो ताकि कोई रिकॉर्डिंग देखेगा तो उसको भी ध्यान रहे। जैसा कि मैंने कहा था, हाँ, कि मैं क्लास के बाद बच्चों आप लोगों को बताऊंगा। तो ये देखो क्या देखना है, मैं यहाँ पे समझिए। जब भी मॉड्यूल या रिकॉर्डिंग या नोट्स कुछ भी चाहिए होगा, ठीक है, सिंपल क्या करना है बच्चों, एक टैब ओपन करना है, ठीक है। टैब में लिखना है bit.ly फॉरवर्ड / यहाँ पे विनय सर लिखा है, लेकिन आप विनय सर की जगह हर्षित सर से पढ़ते हो, HARSHITSI bit.ly हर्षित सर। देखो सारी चीजें आपके साथ, सेट एंड रिलेशन फंक्शन का सारा क्या है, क्लास का रिकॉर्डिंग, यहाँ पे क्लास नोट्स, DPP, एक्स्ट्रा सेट प्रैक्टिस DPP है और मॉड्यूल का देखो 11th क्लास मॉड्यूल। ये पूरा, ये जिसने कर लिया हो ही नहीं सकता कि सेट रिलेशन फंक्शन के उसको क्वेश्चन हो। सेम ट्रिगो पे आ जाओ, ट्रिगो की ये इतने नोट्स कंबाइंड डाले हुए हैं, ये मैंने पढ़ा है तो ये मेरे भी नोट्स है, ये DPP है और ये देखो मॉड्यूल है। इस ट्रिगो के अगर आपको मॉड्यूल को कर लिया, ट्रिगो आपका बहुत ही एडवांस हो जाएगा। सेम देखो क्वालिटी की सारी रिकॉर्डिंग है यहाँ तक, कल बस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, अब ये लास्ट 2 की रिकॉर्डिंग मैं अपडेट कर देता हूँ और ये जो नोट्स भी अभी मैं अपडेट करूँ, अभी मतलब 7:47 हो रहा है ना, आपको 8 बजे तक यहाँ पे नोट्स दिख जाए। अभी हम लोग सीक्वेंसर सीरीज से स्टार्ट करेंगे तो सेम जैसे ही चलेगा, आपको लेक्चर वाइज और डेट वाइज आपको नोट्स यहाँ पे देखो क्लिक करो, सॉरी ये रिकॉर्डिंग, ये नोट्स और इधर आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। और क्या चाहिए इस मॉड्यूल को, जिस रिकॉर्डिंग नहीं है ना उसमें, फर्स्ट चैप्टर नहीं अब हो गया बच्चे, रिकॉर्डिंग फोर्थ क्वालिटी का तो अब अपडेट हो ही रहा है ना। ये देखो है पहली क्लास का है, देखो ये मैंने ही पढ़ाया है शायद, ठीक है। ये देखो 3 वो अपडेट हो चुके हैं, कल वाले का बस रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था, उसके पहले वाले और आज वाले का आपको कल तक मिल जाएगा और नोट्स अभी 10 मिनट में मिल जाएगा। सर 4th चैप्टर का भी मॉड्यूल अपडेट नहीं हुआ है। 4th चैप्टर का मॉड्यूल में अपडेट करवा देता हूँ बच्चे, डोंट वरी, ये आज कल में अपडेट हो जाए, 1 से 2 दिन का टाइम दो, 1-2 दिन क्या, कल शाम तक अपडेट हो जाए। बट सर ने पूरा का पूरा भेज दिया है, ऑल मॉड्यूल ऑल चैप्टर। अच्छा भेज चुके हैं क्या? तो चलो वैसे तो सर भेज चुके हैं, लेकिन सर को मैं बोल दूंगा या मैं खुद ही ट्राई करूंगा कि यहाँ भी अपडेट कर दूं, ताकि कई बार क्या होता है ना कि सर भले भेज चुके हैं लेकिन ग्रुप में मैसेज आते जाते रहते हैं तो बहुत पीछे चला गया या पता नहीं कहाँ है। तो ये सबसे बढ़िया है, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े सीधा यहाँ पे आओ, जो चाहिए बच्चों सब कुछ आपके। और सेम ये जो मॉड्यूल दे रहे हैं, अभी सिर्फ हमने बोला था कि चलो ऐसे ही एक रेजोनेंस से क्या करते हैं, एक रैंक बूस्टर मंगवा देते हैं। कहाँ पे है रैंक बूस्टर, दिखाई देता है ऐसे ही आप लोगों के लिए जो एडवांस का एक रैंक बूस्टर बनाया है। वीडियो ऑफ करें, ये रैंक बूस्टर, ये देखो इतनी बस ये है। और हाँ रिकॉर्डिंग चाहे तो आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है। कर दो। हाँ करो,